नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल बघेल फोर कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी पहले से चल रही थी और फिलहाल में क्या है, यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जल्द ही यानी 27 दिसंबर से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब वो एक मसला अलग था कि एज क्या रहने वाली है, क्या थी छूट वगैरह, ये इस टॉपिक बात ना करके हम दूसरे टॉपिक बात करेंगे कि यूपी पुलिस। अब बच्चा कंफ्यूज है कि यूपी पुलिस की तैयारी करे या फिर एसएससी जीडी की तैयारी करे, है ना? क्योंकि अब इसमें जो है एग्जाम सेम टाइम है, यानी अभी जो एक न्यूज वायरल हो रही है 11 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है ना? तो उस चक्कर में जैसे फरवरी में तो यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है और फरवरी में ही एसएसजीडी का एग्जाम टाइम है। अब एक डेट में तो है नहीं, उसका शेड्यूल में चलेगा लंबा। तो अब बात ये आती है कि हम बच्चा इसकी तैयारी करे या फिर इसकी तैयारी करे, इसकी तैयारी करे या इसकी तैयारी करे। तो सबसे पहले बात मैं बताऊंगा, पहले जो है पॉजिटिव चीजों को लेंगे, उसके बाद नेगेटिव चीजों को लेंगे, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो दोनों पहलू बात करूंगा और आपको पता है कि मैं सारी चीजें आपको सामने रखता हूं, चाहे वो अच्छी हो या उस चीज के बारे में कोई बुराई हो। ठीक है, दोनों चीजें लेके चलेंगे। सबसे पहली बात करें कि जो बच्चा अगर ईमानदारी से अगर मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए यूपी पुलिस हो या एसएसजीडी हो कोई अंतर नहीं है मेरे नजरिए से। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो क्यों? तो देखो, इसका जो सिलेबस है वो जीके है। ठीक है, जीके जीएस बोलो, है ना, और हिंदी है, मैथ है और रीजनिंग है। थोड़ा ध्यान से लॉजिक लगाना, आपकी ये कंफ्यूजन सारी क्लियर हो जाएगी कि किसकी तैयारी करनी है, किसकी नहीं करनी है। और सिलेक्शन भी चाहिए, है ना, जरूरी तो सिलेक्शन भी है। हम क्या करेंगे इसमें कि आप देखो, इसका सिलेबस की बात करें तो इसमें जीके है, जीके जीएस जो वो बोलते हैं, और इसके बाद इसमें हिंदी और इंग्लिश है, इंग्लिश है, इसका मैथ है, इसका रीजनिंग है, रीजनिंग है। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा लॉजिक ये लगाओ भाई कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इसके जीके के 37 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे 38। बेटा ध्यान से अगर समझोगे तो सारा जो कंफ्यूजन भरा हुआ ना यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा और आपको एक ऐसी दिशा मिलेगी कि आप जो है पूरा क्लियर करके जाओगे मामला। इसके 20 क्वेश्चन इसके आएंगे और 55 क्वेश्चन इसके आएंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे बात की जाए कि यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। ठीक है, समझना बात को कि अब ये बताओ कि जीके इसके लिए अलग पढ़ोगे आप, यूपी पुलिस के लिए इसके लिए अलग पढ़ोगे। बताओ, अगर क्वेश्चन में आ गया गांधी का जन्म कब हुआ या कहां पर हुआ, ठीक है, तो अगर इसके लिए यूपी पुलिस के लिए पढ़ोगे तो क्या गांधी जी के जन्म की डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी या इसके लिए चेंज हो जाएगी? आपसे बोला जाए कि बताओ कि औरंगजेब कहाँ का शासक था, तो इसके लिए चेंज होगी या इसके लिए चेंज होगी? या बता दी जाए कि कोई भी विशेष ये मान लो कि अगर जैसे अब फिलहाल में राम मंदिर का निर्माण की बात चल रही है, तो राम मंदिर निर्माण का जो उद्घाटन है वो कब संपन्न होगा या कब होगा उद्घाटन, जो है किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए भी सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम रहेगा। तो जीके जो इसके लिए पढ़ोगे वही इसके लिए पढ़ोगे, थोड़ा सा टॉपिक ऊपर नीचे होगा, वो आप सिलेबस से मिलाओगे तो बेटा एक आधी पॉइंट ऊपर नीचे होगा बस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके आएगी इस वाले टॉपिक में, इस वाले टॉपिक में वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके प्लस में यूपी जीके रहेगी। क्या रहेगी? यूपी पुलिस के तो यूपी जीके रहेगी, बस इतना फर्क पड़ेगा जीके में, है ना। तो यूपी जीके इतनी बड़ी नहीं है, हालांकि अपने आप में बहुत बड़ी यूपी जीके है, लेकिन यूपी पुलिस के हिसाब से बहुत छोटी जीके है, यूपी पुलिस के लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो जीके वाला पॉइंट क्लियर हो गया, तो जीके तो अलग से पढ़नी नहीं है ना। अब बात आती है हिंदी, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। अब जो बच्चा इंग्लिश की बात करेंगे, मैंने तो इंग्लिश से फॉर्म भरा है, तो आप ये बताओ बेटा, जब यूपी पुलिस की बात चल रही है, यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस वाला बच्चा जहां कहाँ का होगा, यूपी का ही रहेगा। और यूपी के बेटा इतने महान तो बच्चे है नहीं है कि आप इंग्लिश से फॉर्म भरोगे, है ना। जहां तक हिंदी से ही फॉर्म भरते हैं, 90% बच्चे जो है हिंदी वाले होते हैं, और हिंदी वाले होते हैं, और इंग्लिश वाले 10 से 5% बच्चे इंग्लिश वाले होते हैं। तो जब हिंदी वाले बच्चे इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो ये कॉमन हो गया, है ना, कॉमन हो गया। अब बचते अंतर क्या है, इस वाली हिंदी में अंतर क्या है, इस वाली हिंदी में अंतर क्या है? इस वाली हिंदी में वोकेबलरी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, लोकोक्ति मुहावरे हो गए, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, है ना, और समास हो गया,
और आपके जो वोकेबलरी चीज है वो आती है। ये हमें व्याकरण का पोर्शन ज्यादा आता है, वोकेबलरी इसमें भी आती है लेकिन व्याकरण का पोर्शन ज्यादा हो जाता है। तो हिंदी भी सेम ही है भाई, 10-20% ऊपर नीचे हो रहा तो मैनेज भी तो करोगे, ठीक है। अब मान के चलो, ठीक है, अब मैथ है, मैथ तो वही परसेंटेज इसमें आएगा, वही परसेंटेज इसमें आएगा, वही आपका नंबर सिस्टम इसमें आएगा, वही नंबर सिस्टम इसमें आएगा, है ना, वही आपका प्रॉफिट एंड लॉस इसमें आएगा, इसमें दोनों सेम आएगा। तो मैथ भी यहाँ पे आपकी क्लियर हो रही है। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? आप अपने आप से कंफ्यूजन बना रहे हो। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में इसमें 55, बेटा क्वेश्चनों को छोड़ो, कॉन्सेप्ट की बात करो, कॉन्सेप्ट पर खेलना सीखो, ठीक है। अपने आप से, अपने आप के द्वारा किसी और को पागल मत बनाने के चक्कर में अपने आप को पागल मत बनाओ। कहने का मतलब रीजनिंग में यहाँ पे आप पढ़ोगे, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पढ़ोगे, है ना, और यहाँ पे आपके लुप्त पदों को भरना, आकृतियों की संख्या ज्ञात करना, पासा, घड़ी, कैलेंडर, है ना, ये सारी चीजें, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और दिशा दूरी हो गया, आयु संबंध हो गया, सारा कुछ ये इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा। एक आध टॉपिक जो ऊपर नीचे होगा सिलेबस से मिला लेना। बेटा कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हो अपने आप में कि मैं एसएससी जीडी की तैयारी करूं कि यूपी पुलिस की तैयारी करूं? सबसे पहली बात तो ये है, सिलेबस सेम है, सारा चीज सेम है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ठीक है। अब बात कर ले थोड़ा ऊपर नीचे के लिए, आपके पास में आज डेट है 27 क्यों बेटा, 27 दिसंबर, फॉर्म की डेट याद होगी है। आज है आपके पास 23 दिसंबर, 23/12/2023 है, ठीक है। अब फॉर्म एग्जाम की बात हो रही है, फरवरी की बात हो रही है। कहने का मतलब आपके पास जनवरी आपके पास है, क्या है, जनवरी आपके पास है। अब फरवरी में 11 फरवरी को पेपर हो जाए, 10 को हो जाए, 5 को हो जाए, 20 को हो जाए, या 28 को हो जाए, या 29 को हो जाए, इससे मैटर नहीं करता। मान चलो आप अपने पास में 40 दिन मान के चलो, 40 या 45 दिन मान लो, इधर भी तो 3-4 दिन बाकी हैं अभी भी, ठीक है। तो 45 दिन अगर आप 1 घंटा कम सो लोगे या 2 घंटा कम सो लोगे, 1 घंटा जो है बाबू सोना कम कर लोगे, या फिर आप 1 घंटा चैटिंग मैटिंग कम खेल लोगे, या फिर 1-2 घंटे आप क्या करें, जो भी आपका एक्स्ट्रा काम है आप नोटिस करो कि मैं एक्स्ट्रा, अच्छा एक काम को सबसे पहले एक शेड्यूल बनाओ, एक पेपर लो, कॉपी, अभी कॉपी लेना इस वीडियो के बाद में, ठीक है, कॉपी पेज लेना, उस पर ये लिखना मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करता हूँ, पूरा ईमानदार के साथ डिटेल निकालना कि सुबह जगने से लेकर कितने बजे जगता हूँ, ठीक है। फिक्स टाइम तो कोई नहीं जगता है कि भाई फिक्स 6 बजे जगूंगा मैं, ठीक है, 2-4 मिनट ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक अप्रोक्स एक अंदाजा होता है कि मैं लगभग 6 बजे जगता हूँ या 5 बजे जगता हूँ। उसके बाद मैं क्या क्या करता हूँ, वहां से आप पूरा शेड्यूल निकालोगे। बेटा मैं बताता हूँ, कम से कम 4 से 5 घंटे ऐसे होंगे आप बेफिजूल मतलब व्यर्थ करते हो उनको, 4 से 5 घंटे। नहीं बेटा इसको मिला लेना आप अपने टाइम टेबल को, 4 से 5 घंटे आपके बेफिजूली के ना निकले तो बता देना मुझे कि हाँ भाई मैं 1-1 घंटे को या 1-1 मिनट को यूज करता हूँ। आप उन्हीं चीजों को समझो कि अगर आपने 1 घंटा किसी दोस्त के साथ मतलब व्यस्त कर रहे हो अपना, ठीक है, या किसी चीज में कहीं नुक्कड़ में खड़े हो गए वहां दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, या किसी को आता जाता देख रहे हो, तो उन चीजों को 1 महीने के लिए बंद कर दो। और जितना भी सो रहे हो ना, जितना भी सो रहे हो, भले आप 6 घंटे सो रहे हो या 8 घंटे सो रहे हो या 5 घंटे सो रहे हो या 7 घंटे सो रहे हो, सोने में 1 घंटा कम कर दो। तो बस वहीं पे क्या है, आप दोनों जगह सिलेक्शन पा सकते हो, यूपी पुलिस में और एसएसजीडी दोनों की मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, बहुत ही आसानी से नाम आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अपने टाइम टेबल को ऊपर नीचे करना है। जैसे सिलेबस ऊपर नीचे हो रहा है ऐसे अपने टाइम टेबल को ऊपर नीचे कर लो, तो सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा, दोनों जगह नंबर आ जाएगा, लाइफ बन जाएगी, मजा आ जाएगा तगड़ा वाला, ठीक है। अब थोड़ा सा ये तो रहा इसका पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो मेरे नजरिए से वो नेगेटिव पॉइंट ज्यादा मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि जब बेटा अगर यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आती ना, तो अब देखो सबसे पहली बात क्या है, आपके पास बहाना बन गया कि घर वालों को दिखाने के लिए मैं तो कंफ्यूज हूँ कि मैं एसएसजीडी की तैयारी करूँ, फॉर्म तो भर दिया है, अब यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई, यूपी पुलिस की तैयारी करूँ, किसकी तैयारी करूँ, मतलब अपने आप में फितूर बनाए जा रहे हो घर वालों को दिखाने के लिए। अब घर वाले सोच रहे बेटा बेटे के लिए क्या करना, अब 15 किलो की मतलब घी का वो लेके आना है पीपा, अब बेटा पढ़ेगा तो मतलब तैयारी करानी उसे है, तो उस पर बहुत लोड है, बहुत ज्यादा। लेकिन ये लोड ना आपने खुद बना रखा है, खुद बना रखा, उसे माइंड को क्या फ्रेश करो एकदम से, और उसको क्या करो, सीधा सीधा अपना टारगेट बनाओ कि मेरा एसएसजीडी का सिलेबस निकाल लेना, एक बार यूपी पुलिस का सिलेबस निकाल लेना, दोनों को मिला लेना, चैप्टर सेम है, सारे कुछ सेम है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मोटी मोटी भाषा में, ठीक है। अब नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, नेगेटिव पॉइंट क्या ले सकते हो आप इसमें अगर सोचोगे तो, यहाँ पर जो वैकेंसी है यूपी पुलिस की आपको 60,244 है, 60,244 है, ठीक है, 244 है। अगर एसएसजीडी की यूपी की अगर बात की जाए तो 1800 से लगभग 2500 के बीच में रहने वाली है, ठीक है, 1800 से
लगभग 2,500 के बीच कुछ ऐसा ही मैंने अभी नोटिस में देखा था कि 1800 से साथ 2,500 या 2,223 कुछ ऐसे कुछ के। तो अब यहाँ पे देखो यूपी के लिए, सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए इसमें से 5% अदर के लिए निकाल दो, यानी इसका 95% निकाल लो, ठीक है 95%। तो इसका यानी लगभग 55-56 हजार तो आपकी वैकेंसी आपकी है ही है ना यूपी के लिए, यूपी का बच्चा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर अब यूपी के लिए 1800 से 2,500 वैकेंसियां, 2,000 मान लो, 3,000 मान लो ज्यादा, तो यहाँ पे कहाँ तक फाइट करोगे, ये चीज होगी। अब ये चीजें वो बच्चे लेंगे कि मैं एसएसजी को छोड़कर यूपी पुलिस की तैयारी करूं, कौन, जो नेगेटिव वाले बंदे हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाले बंदे क्या लेंगे, मैंने पॉजिटिव चीजें पहले बता दी। जो बच्चा आप मतलब ईमानदारी से मेहनत कर रहा है और वाकई में मेहनत कर रहा है असली वाली, तो वो क्या दोनों को साथ लेके चल सकता है आराम से पैरेलल। कोई बड़ी भर्ती नहीं है दोनों, वैसे बड़ी भर्ती तो है ये, ठीक है, इंडिया लेवल की ये बड़ी भर्ती है। वैसे तैयारी के मामले में, पढ़ने के मामले ज्यादा बड़ी भर्ती नहीं है, दोनों आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं आती, आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये वीडियो था। और जो बच्चा अगर चाहता है वाकई में हमें नंबर लेके आना है, तो जो मैंने रूल्स बताए हैं कि आपको एक चार्ट बनाना है, उसमें देखना कितना टाइम हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है, उसको हटाना है, उसको यूज करना है, और अपने सोने में से 1 घंटा कम कर देना है। आप 5 घंटे सो रहे हैं तो 4 घंटे सोना है। सिर्फ क्या 45 दिन का खेल है सारा कुछ। जिंदगी भर आराम से ऐश करना, मजे करना, बाबू सोना, आलू हालू सारे क्या आगे पीछे मिलते रहेंगे, ठीक है। ये जो समय है बहुत ही गोल्डन टाइम है ये आपके लिए, तो इसको बेटा मिसयूज ना करें, बस यही आखिरी बात है, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो जो है आपको टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खास जानकारी साथ में, तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।